नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज। ये तस्वीर लाखों गाड़ियों का आना जाना है और कहाँ की ये बात है, ये कौन सी सड़क है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये सड़क खूनी सड़क के नाम से जानी जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ये यहाँ पे खबर करने की वजह क्या है, क्योंकि लगातार 2018 से इस सड़क पे लाखों लोगों का आना जाना रहा है। देखिए कि टू वे होने के बावजूद भी इस रोड पे सिंगल वे चल रहा है। एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी इसी रोड पे आ रही है। अब आप बताते हैं कि आगे आप देखें प्याली रोड है ये, और प्याली रोड से लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। कारण क्या है कि एक ही रोड को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको दिखाएंगे कि पीछे हार्डवेयर रोड है, इस हार्डवेयर रोड से भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल ही रास्ते पे। आखिर वजह क्या है वो भी बताएंगे। देखिए गाड़ी आ रही है, गलती से ये गाड़ी पहुंच चुकी है, तो आप अंदाजा लगाए कि इस रोड का दिक्कत क्या है और कहां पे हम खड़े हैं। ये प्याली हार्डवेयर रोड है, जो यहाँ पे लाखों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन आखिर दुर्घटनाएं क्यों होती है इसके बारे में बात करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखाएं, ये देखिए लगातार धरना और प्रदर्शन और ठंड में जब प्रदर्शन होता है उसके बावजूद इतनी रोड बनी और उसके बाद रोड बनना बंद हो गया, ठेकेदार भग गया। यही कुछ ही दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहीं पे टेंट तंबू लगा के ठेकेदार के जो वर्कर थे काम करते थे, और आज यहाँ से नदारत है, ना उनकी गाड़ियां हैं, ना जेसीबी है और ना ही लेबर है। ये आप अंदाजा लगाए कि आखिर मंत्री जी के वादे इरादे। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम लक्की है। इस रोड के बारे में कितने साल से रोड बन रहा है, कुछ हुआ, क्यों रुक गया काम, कुछ पता है आपको? देखिए यहाँ पे तो कुछ भी बोलना बेकार है ना। क्यों? आपको पता है जब जिनको सिर्फ वोट दिखते हैं और ये रोड नहीं दिखती तो उनके आगे क्या बोलोगे आप? नहीं, आपके तो अधिकार है, लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन आप अधिकार सिर्फ किताबों में है ना, रियलिटी में कहाँ अधिकार है? यहाँ कितने लोग मर गए आपको पता है? इस रोड पे कितने लोग मर रहे आपको पता है ये बात? कितने मरे हैं? बिल्कुल आपसे तो ज्यादा हमें नहीं जानकारी, लेकिन इंजीनियर था, 26 साल का लड़का था, वो मर गया था ट्रक के नीचे आके जब ये रोड बन रहा था या बना नहीं था, जो भी है। और कई एक्सीडेंट हुए, कल परसों 3-4 दिन पहले भी हुए हैं, हुए कि नहीं हुए? फिर मैं ये देख रहा हूँ कि इनको ये रोड दिख क्यों नहीं रही है? जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, जो भी है, इनको ये रोड क्यों नहीं दिख? सरकार तो चौमुखी विकास की बातें करती है। 8.5 साल सरकार का, कोई मौजूदा सरकार जो है 8 साल हो गया, लेकिन अभी प्याली हार्डवेयर रोड की बात सबसे मेन मुद्दा है ना, कि यहाँ क्यों प्याली हार्डवेयर रोड ही मुद्दा नहीं है। आप जाके देखिए जगह जगह पे यही मुद्दा है। पीछे जाके देखिए 2 सीवर होल के ढक्कन नहीं है, कभी भी कोई उस पर गिर सकता है। NH2 में देखिए आप, प्रीतम ढाबे के आगे 2 सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, वहां पे कोई गिर सकता है। और आज मेरे ख्याल से 1 महीने से ढक्कन खुला ही हुआ छोड़ रखा है, कोई भी गिर सकता है, किसी गाड़ी का टायर फंस सकता है। हर जगह जगह कोने कोने पे आप देख लीजिए, यहाँ से लेके वहां तक जाइए, इतने इतने गड्ढे देखिए। दोषी इसको मानते हैं? दोषी तो देखिए इसको मानते हैं? दोषी यही है कि हमारा जो कानून है वो सख्त नहीं है। जब तक वो कानून चेंज नहीं होगा, प्रशासन में कहीं ना कहीं लचरपन है। जब तक ये डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ कानून चेंज नहीं होगा, जो अपना काम सही तरीके से नहीं करता, जो काम इंसान अपना सही तरीके से नहीं करता ना, उसको सस्पेंड हमेशा के लिए नहीं करते, हटाते नहीं उसकी पदवी से, तब तक ये सुविधा ठीक नहीं हो सकती। इसके ऊपर डाल दूंगा बात, आप इनके ऊपर डाल देंगे, वो उसके ऊपर डाल देगा। अगर ऐसे ही चलेगा कानून तो कैसे बनेगी बात, आप बताओ। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है। ये हमारे जो महात्मा जी गांधी जी के कानून बनाए हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए कानून है ना, वो ही कमी है सबसे बड़ी। अगर ये भगत सिंह के कानून बने होते, या जो अन्ना हजारे ने जो एक मुहिम छेड़ी थी लोकपाल बिल को लेकर बात पास करने की, अगर वही बिल पास हो जाता तो शायद ये सारी सुविधा ठीक हो जाती। तो चलिए देखें किस तरह से हमारे एक दर्शक ने देखे और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि मैं आपको खबर एक दिखा रहा हूं कि देखिए ये सड़क कितनी अच्छी बनी है। एक बार सड़क पे नजर मारे, और इसी सड़क को बना के यहाँ थोड़ा सा इधर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा एक बार आप दिखाइए। ये देखिए मात्र कितनी दूरी है इस सड़क से इस सड़क को जोड़ने में, और ठेकेदार आखिर क्यों छोड़कर चला गया। रात के समय में यहाँ जब कोई अपनी बाइक लेके आता है, अंधेरा, लाइट भी नहीं जलती है, शायद लाइट भी यहाँ नहीं जलती। आपको बता दो ये लाइटों का कंडीशन देखें,
अगर अंधेरा में जब कोई आएगा, उसकी स्पीड अगर 20 भी होगी तब भी एक्सीडेंट होना लाजमी है। और एक्सीडेंट होने के बाद भी प्रशासन, सरकार, किसी तरह के कोई मंत्री या यहाँ का मौजूदा पार्षद विधायक की नजर नहीं पड़ती है। अभी कल ही की घटना है, वो आपको दिखाएंगे। हेलमेट के टुकड़ों को दिखाता हूं मैं। ये हेलमेट का टुकड़े देखिए आप, ये दिखाइए एक बार। ये देखिए हेलमेट का टुकड़ा कितना हुआ पड़ा है, कितनी स्पीड होगी। और जिस व्यक्ति ने गाड़ी चला रहा होगा, बाइक चला रहा होगा, उसकी हाल का ये खून की धब्बे हैं ये शायद। ये दिखाते हैं आपको, दिखाए नजदीक से इसको। अगर यहाँ प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग थे जिनका कहना था कि एक्सीडेंट हुआ था, उस व्यक्ति का क्या हुआ, जिंदा है या मरा कोई पता नहीं। लेकिन समझ सकते हैं कि ये खूनी रोड क्यों कहा जाता है, क्यों प्याली हार्डवेयर रोड को खूनी कहा जाता है। कुछ लोग रुके, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस रोड को क्यों नहीं बनाया जाता। क्या नाम है जी? सुधीर माथुर। ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? ये हमारी सरकार की नाकामियां भी कह सकते हैं इसे, कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कई साल बीत गए, कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई लोग भी मर चुके हैं। रात में भी कोई एक्सीडेंट हुई थी यहाँ पे? होते रहते हैं, डेली का। यहाँ डेली हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होता है, सीधा एक्सपायरी होता है। हाँ, जो ये तो जानलेवा रोड है। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं मौत का रोड, मौत का कुआं जैसे होते, मौत का रोड है। घर से आ गए तो इधर से निकलने का मतलब है कुछ भी हो सकता है। यानी थोड़ी लापरवाही हुई, जान गई। प्रशासन सो रहा है ना, ये प्रशासन सो रहा है। नहीं, सरकार तो बीजेपी की है, मौजूदा सरकार है, सबके साथ सबके विकास की बात आपस की है कि भाई यहाँ 1986 का ये सौतेला व्यवहार क्यों है, ये तो बताएं। पता नहीं जी क्यों है सौतेला व्यवहार की। यहाँ हमने वोट नहीं दिया, हमने भी बीजेपी को वोट दिया, पर काम नहीं हुआ कुछ भी। क्या नगर निगम को तो काम करना चाहिए ना। हाँ, करना चाहिए, नहीं करते तो निगम में, नगर निगम में सबसे ज्यादा निगम में आदमी नगर निगम में ही है। ठेकेदार अपना जेसीबी और मशीनें लगा के तंबू तान के नगर निगम ने सबसे ज्यादा निकम्मा है, कुछ नहीं करके राजी। सबसे ज्यादा निकम्मा है, बिल्कुल काम ही नहीं करता। बिल्कुल काम नहीं करता। टूटी पड़ी है, रोज नालों में गाय गिरी रहती है, कुछ नहीं करता। रोज निकाल निकाल के लोग लगे होते हैं, सारे सीवर के ढक्कन खुले पड़े। नगर निगम को फ्री की तनख्वाह बांट रहा है इन्हें, जो फ्री का तनख्वाह। तो तनख्वाह आता कहाँ से? टैक्स देते हैं, हमको टैक्स देते हैं। और क्या? अच्छा, बढ़िया। लेकिन आपके टैक्स से आपकी ही जान ली जाती है, ये कहाँ तक सही है? अब क्या कह सकते हैं जी, कहीं ना कहीं गलत तो है। लगता है कि आप यही लगता है कि भारत से बाहर निकलो कहीं जाके अच्छा। देखिए कितनी बड़ी बात है, भारत से बाहर निकलो, यहाँ आपकी सुरक्षा जान और माल की नहीं है। प्रशासन मौजूद है, प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है, फिर भी आपकी जान को खतरा है। वजह क्या? क्योंकि रोड जो हार्डवेयर प्याली रोड है, इस पर आए दिन किसी ना किसी की जान चली जाती है, बचता नहीं है। कहीं खुदा न खास्ते उसकी जान बच गई, कोई मौके पर पहुंच गया तो उसको इलाज के लिए लेके चला गया तो जान बच जाएगी। लेकिन अगर समय रहते नहीं पहुंचा तो जान जा सकती है। इसी मुद्दे को लेकर लगातार अभिषेक गोस्वामी पिछले साल भी धरना प्रदर्शन भी किए थे। मंत्री जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री है और राज्य मंत्री, उनके यहाँ जाके अर्धनग्न होके धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जताया था। लगातार वो कम से 36 दिनों तक यहीं पे हार्डवेयर प्याली रोड पे बैठे थे, तब जाके यहाँ पे धरना भी खुलवाया गया था। आश्वासन भी दिया गया था ये रोड जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा। बावजूद इसके आपको बता दे कि बाबा राम केवल समाज सेवी अनशनकारी, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। लेकिन हुआ क्या? जहां के मामला था वहीं कोई अधर्म अटका हुआ है। अर्थ निर्माण जिसको कहते हैं, अर्धनग्न हुए, अर्थ निर्माण भी हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। जानेंगे उनसे भी जो यहाँ लगातार इस मुद्दे को लेकर चलते हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। पहुंच चुके हैं यहाँ पे। क्या नाम है? आप नाम बताइए, जनता तो जानती है आपको। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो एक बार फिर से मतलब तेज आवाज के साथ आप इस स्थान पे आए हैं, प्याली हार्डवेयर रोड की, और आम जनता की यहाँ की आवाज उठाई है। और मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और फरीदाबाद के जितने भी इस तरीके के मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनके लिए मैं फाइट करता हूँ। तो फाइट आप तो करते हैं, लेकिन समाज में और भी लोग हैं, जरूरत सबको है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन फिर आप ही क्यों आगे आते हैं? आप ही को हर ठंड नहीं लगती क्या? बताइए पहले। देखिए, ठंड की बात है जहां तक, तो मैं यही कहूंगा कि ठंड का नाम तब गायब हो जाता है जब इस तरीके से रोडों पे खूनी रोड देखता हूँ और इस तरीके से देखता हूँ रोडों पर। यही है, हाँ बिल्कुल। कल परसों तो मेरा खून इतना खौल उठता है, इतना खौल उठता है सरकार के कार्यशैली को देखकर, कि अपने आप मेरी जो ठंड है वो गायब हो जाती है।
चाहे मुझे उस टाइम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी खड़ा कर देंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अभिषेक जी एक बात करना चाहूंगा आपसे, जो मुद्दे आप लेकर चलते हैं ये मुद्दे तो यहाँ के विधायक, यहाँ के जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि है उनको लेकर आना चाहिए, विपक्ष को आना चाहिए। आप किस भूमिका में आते हैं, आपकी भूमिका क्या होती है? ये देखिए, विपक्ष और सरकार दोनों अलग अलग कैटेगरी है। बिल्कुल ठीक है, सरकार वो है जो काम करती है और विपक्ष वो होता है जो एक बच्चे की तरह माँ को बार बार याद दिलाती है कि मुझे दूध पीना है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ का विपक्ष तो सोया हुआ है, वो आवाज लगाता ही नहीं कि यहाँ पे काम होना है नहीं होना है। उसका कारण है दोनों बैठ के आपसी समन्वय के साथ मलाई खा रहे हैं सत्ता की रूपी। 5 साल ये 5 साल वो आपस में मेल जोल करके पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, पिछले 10 साल हो चुके, 2 बार के यहाँ पे चुनाव हो चुके पार्षद MP के। ठीक है, और जस से जस वैसी की हालत है। आप देखेंगे पहले ये दिखाइए इस गाड़ी वाले भाई को यही नहीं पता है कि आखिर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि आगे इतना रोड़ा पड़ा हुआ, अगर अंधेरा होता तो शायद गलती से इसी गड्ढे में आके गिरते और उसके बाद इनके साथ क्या होता है दुर्दशा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम ऑटो वाले, गाड़ी वाले, अरे रुको भाई 1 मिनट रुक जाओ, रुको 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 रुको, तो मैं तुमसे बात करेंगे। इधर से घूम के तो फिर इस पे क्यों चले आते हो, क्या दिक्कत होती है? बीच वाला पुल नहीं बनाना, क्यों नहीं बना है? तो हमें क्या पता, कौन बनवाएगा? बेटा ही बनवाएंगे। आपने वोट नहीं दिया क्या? हमारा वह पड़ा है तो फिर दिक्कत, रात में दिक्कत नहीं होती आने में? वो तो किसी को भी दिक्कत होगी, रात में किसी को देखेगा वो तो उतारेगा तरीके। क्या क्या कहोगे इस रोड को लेकर? रोड को लेकर क्या कहोगे? ये गलत करा है। रोड कौन सा रोड है? रोड बना, रोड कौन सा है? जो डब्बू हार्डवेयर के बीच में है। 8 वाली रोड है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं, कुछ गाड़ी वाले, कुछ ऑटो वाले हैं जिन्हें तमाम इधर से जाना था। क्या इधर से जाना है? क्या दिक्कत है? ये रोड ही नहीं बना। रोड नहीं बना क्यों? आपने वोट दिया है क्या? नहीं, मैंने नहीं दिया। वोट नहीं दिया इसलिए रोड नहीं बना है। अगर वोट देते तो रोड बन जाता, लेकिन क्या वोट नहीं देना, रोड नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, फिर भी तो नहीं बन रहा है। पता नहीं है अब कैसे। रात में आते हैं हम, लाइट जलती नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, इस लाइट जलते ही नहीं आता। मेरे में अगर आपकी स्पीड 20-25 होगी फिर क्या होगा? फिर जाता ही पे होते ना, फिर कोई देखे ना देखे, फिर कोई देख लेता उठा लेता, नहीं तो हम खुद ही उठाते। आज अपने आप को खुद उठाने लायक होते तो उठाते। हाँ, कहीं खतरा हो सकता है तो देख के चले, सुरक्षित रहे। तो हाँ, आपसे बात कर रहे थे, बताइए। आपने कभी मेरे से सवाल किया था कि ये चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती हैं। उसका एक बहुत जरूरी जवाब देता हूं आपको कि ये फरीदाबाद शहर मुझे ऐसा लगता है कि मुर्दों का शहर बन चुका है। मैं मुर्दा नहीं हूं और मेरे साथ जो भी युवा साथी जुड़ते हैं या बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, वो मैं समझता हूं कि वो लोग मुर्दा नहीं है। तो जागरूक है आपकी तरह ही। बिल्कुल जागरूक है, और जो पक्ष और विपक्ष है, ठीक है ना, उनका खून पानी हो चुका है। उनका सिर्फ काम एक किया है, एसी की गाड़ियों में बैठना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल जाना, देखना, और यहाँ तक कि उन्होंने मुद्दे उठाना ही छोड़ दिए। विपक्ष की तो मैं कहूंगा मुद्दे उठाना ही छोड़ दिया, जबकि यहाँ का जो विधायक है वो विपक्ष में बैठा हुआ है। उसके ऊपर बहुत अच्छी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा कर्तव्य है, उसके पास मौका है कि वो विपक्ष बनकर, मजबूत विपक्ष बनकर पार्लियामेंट में, विधानसभा में ये सब मुद्दे उठाए। लेकिन उसको मलाई चाटनी है, सबको चक्कर ये है। और लेकिन एक चीज मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि यहाँ की अदालत में आप हो सकता है जीत जाओ हम जैसे लोगों से, लेकिन ऊपर की अदालत में आपके जो कोड़े बरसेंगे ना, जो नरक भुगतोगे आप ऐसे बच्चों का खून बहता हुआ देख के, वो शायद आप कभी सोचेंगे नहीं। एक बार रोकूंगा, फिर रोकूंगा, माता जी हैं जानने को सिखाऊंगा। आप यहीं रहती है ना, आपको कुछ पता है यहाँ क्या हुआ था कल? और तो हुआ था एक्सीडेंट बहुत तेज। नाम क्या आपका? मेरा वानी देवी। यहाँ आप रहती हैं, क्या एक्सीडेंट हुआ? मेरी दुकान है सामने, रात को हुआ है। रात को? हाँ। तो लड़का था क्या, कौन था? जवान बच्चे थे तो उन्हीं का हुआ है। हाँ, एक लड़के को ज्यादा लगी है। तो क्या लग रहा है कि मतलब ठीक ठाक होगा कैसे? खून इतना बहा है कि ऐसा लग रहा है कि बचेगा ही नहीं। बचेगा नहीं। हाँ, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे? हाँ, यहाँ दिवाली से पहले भी इधर हुआ, 2 बच्चों का एक्सीडेंट बहुत तेज हुआ था, वो भी सीरियस हुआ था। और अभी 10-15 दिन पहले यहाँ एक ऑटो पलट गया था। हाँ, कई दिन होता रहता है यहाँ तो। अच्छा, ये लगा लो दिन में 2-3 बार कोई ना भिड़े तो जब तक कोई होता ही नहीं है। तसल्ली नहीं मिलती। रोड को अपना कहीं ना कहीं खून चाहिए। हाँ, चाहिए। जब गड्ढा पड़ा तो रोड क्या करेगा? जब गड्ढा पूरा पड़ा तो रोड क्या करेगा? कोई बना के आदमी में छोड़ देता है तो क्या करेगा? जरा सा टुकड़ा छोड़ा है, वहीं छोड़ दिया आदमी तो वहीं जाएगा गड्ढे में। हो सकता है आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा जी। बीना
पैदल आ रही ऑटो छोड़ के, क्यों, क्या दिक्कत है? अरे बस ऐसी किराए की दिक्कत है और आधे रास्ते बना के छोड़ रखा था तो हो गई, जाम हो गई तो इधर से आने पर तो डर लगता है कहीं गाड़ी, और क्या अच्छा, इसीलिए कई बार तो हादसा हो गया इस जगह पे, कई बार, और क्या, एक ही रोड है और यहाँ पैदल का रास्ता भी नहीं है, कई बार हादसा हो गया, कोई मार के चला जाता है, पब्लिक का चलने का रास्ता ही नहीं है, इधर से चले तो गाड़ी, इधर से चले तो गाड़ी, टूटा टाटा रास्ता, इधर भी कोई, सब जगह दिक्कत हो रही है। किसकी गलती है ये? सरकार की गलती है। और क्या, वोट चाहिए उनको, सरकार को वोट दिया आपने? हम तो देते हैं, फिर भी उनको वोट देते हैं तब भी कुछ करता है ही नहीं। आपके विधायक कौन है, आपको पता है? हमारे विधायक है कौन है? नीरज शर्मा। शर्मा जी से बोलिए, शर्मा जी करवाएंगे काम। अरे खूब का, हम अपने लिए भी गए थे, वो कुछ नहीं करते, खाली कहेंगे तू हटो कोरोना हो रहा है। कोरोना के समय में ये गई थी तो विधायक साहब बोल रहे थे कि कोरोना हो रहा है, तू हटो, रोड नहीं बनेगा। तो देखिए महिलाओं ने अपनी बात रखी, लेकिन घटना कितनी खतरनाक है, जान जोखिम में डाल के लोग इस सड़क पे आते हैं कि कहीं बच जाए तो बच गए, नहीं तो गए गलती से तो इनकी जान जा सकती है। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? कब से इधर आते जाते हो? हमको हो गए 6 महीने। इस रोड के बारे में क्या कहोगे? क्या कहेंगे, इससे भी जनता को परेशानी है, इससे कोई राहत थोड़ी मिल रही है, आए दिन दुर्घटना होती है, एक दूसरे की जाने जाती है, तो ये थोड़ा सा काम समझ जाए तो जनता को आराम हो जाए। प्रशासन को समझना चाहिए। प्रशासन क्या समझेगा, प्रशासन ने पब्लिक मारने को छोड़ ही दी है, तो मरो जियो कुछ मतलब ही नहीं है प्रशासन को। तो मरो जियो कुछ भी हो, प्रशासन में कोई। जय श्री राम। चर्चा हो रही है ये चर्चा मैडम जी, ये रोड के विषय में क्या? मत पूछो यार, तो कितना टाइम हो गया, ये कितना टाइम से पेंडिंग में ही चल रहा है कि बनी नहीं रही है सड़क। नहीं तो देखो, कोई ये तो है नहीं कि चलो पहले तो ये सीवर का पानी निकल रहा था, अब तो ये भी बंद हो चुका है। इन्हें बनाना चाहिए ना, कितनी परेशानी आती है हम लोगों को, कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कितने हादसे पहले भी पहले 2 बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो आए दिन होता ही रहता है। उस दिन हम लोगों के साथ भी स्लिप होते मैं भी बची हुई। तो देखो ना कितना टाइम हो गया, क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो कुछ कर ही नहीं रही है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, बस वोट दे दो और इनको जिता दो। सरकार तो तमाम तरह की स्कीमें ला रही है, अंत्योदय योजना, कौन सी योजना, जिससे कि आम जनता को, जो लास्ट के छोड़ के जो लोग है ना गरीब, जिनकी कोई नहीं सुनाई, उनकी भी सुनवाई की जाए। लेकिन आप रोड की बात करें कि आप सरकार के कुछ नहीं करते। सरकार कहीं नहीं, देखो ना, ये तो कितने टाइम से पेंडिंग में चल रहा है। योजनाओं का क्या करना है जब सड़क ही नहीं बन पाएगी, जब लोग ही मर जाएंगे, जब लोग ही जीवित। कितने साल से रोड खराब है? ये तो बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल तो शायद हो गए, इसको ज्यादा ही हो गया शायद मेरे ख्याल से। योजना का क्या बेनिफिट लेंगे जब बचेंगे? हो सकता है कि प्रशासन के लोग इधर आते जाते नहीं हो, इसलिए वो नहीं बनवा पा रहे। नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते होंगे, तभी तो उन्हें पता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, बट वो कानों में जू नहीं रेंग रही, बस इतना ही है। वो आप ही लोग कानों पे जू आप ही लोग रंगवाएंगे। बिल्कुल, मेरा पास चले तो मैं तो कल ही सड़क बना दूं। हाँ, मौलिक अधिकारों का तो प्रयोग करना चाहिए। जिनको आपने चुना उनसे कह तो सकते हैं कि हमें दिक्कत होती है, हमारे बच्चों को चोट लगती है, हमारे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। इतने सारे न्यूज चैनल वाले रोज आए दिन ये चलाते हैं और हादसे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हादसे नहीं होते हैं। तो क्या उनको पता नहीं चलता होगा? सब चीजें पता चल जाती हैं, बट वो ये कि वो करना नहीं चाहते। बिल्कुल। एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है, आप करो मैं करूँ, ये करे, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो सोए को जगाया जाता है, जगह को क्या जगाना, जो जगह है उसको तो बताना भी क्या, क्योंकि जान के भी अनजान बने तो उसको सिखाना क्या, ये यही मुद्दा यहाँ पे है। सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है कि आखिर इस रोड का वजह क्या है, रोड से दिक्कत क्या है, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को चोट लग रही है, कितने एक्सीडेंट हो रहा है। तमाम लोग अपने आप आकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अभी अभिषेक गोस्वामी, जिनसे भी बहुत सारी बातें करनी है, उनसे भी जानते हैं। जी सर, आपकी बातें रोक दिया था, बताइए। देखिए, इसकी दोबारा से मैंने कंप्लेंट दी है लिखित रूप में, पीएम मोदी साहब को दे चुका, अनिल विज जी को दे चुका, ठीक है, और आपके अभी मैं सीपी साहब को दे के आया हूं, उसमें मैंने अफसर जितने भी हैं और ठेकेदार है, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ठीक है। और जो ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ गई है, वन वे रोड जो हो गई है, आमने सामने की टक्कर में अभी एक वृद्ध की मौत हुई थी, अभी ये 2 दिन पहले ये जो आप खून देख रहे हैं, धक्के देख रहे हैं, इसका एक्सीडेंट हुआ है, सुना जा रहा है सीरियस है, ठीक है। बचेगा नहीं पता, क्यों सर की चोट है। वीडियो आपकी चल रही थी शमशान घाट के सामने से, आप दिखा रहे थे किसी वृद्ध की एक्सीडेंट के कारण वो एक्सपायर हो गएगा, ठीक है। आप मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, जो यहाँ के मूलचंद शर्मा जी के भी यहाँ अर्धनग्न होके आया हूँ, वहाँ पे क्या शासन क्या वहाँ वो मिले ही नहीं, करनाल बड़ी सभाओं में व्यस्त है। अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन भी नहीं आया किसी भी तरीके का ऑफिस से, ठीक है।
उनके पीए ने तभी आश्वासन दिया था कि मैं बात कराऊंगा आपकी जैसे आएंगे मंत्री साहब, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बातचीत भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं इस चीज पे अटल हूँ कि अब करा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितने भी चक्कर काटने पड़े इसके लिए। रोड एक चीज और सुन रहा था कि आप इस गड्ढे को खुद भरने के लिए आप बीड़ा उठा रखे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और समस्त मीडिया के माध्यम से मैं इस यहाँ के NIT 86 की जनता से आग्रह करता हूँ कि इतवार के दिन सुबह 10 बजे आप सबका साथ चाहिए, कस्सी और तसला अपने साथ लेके आए। मुझे गड्ढा जो ये बीच में जो तीसरी लाइन जो है, 4 लाइन है ये, जिसमें से तीसरी जो लाइन है इसके बीच में गड्ढा छोड़ा गया है। कल सुबह 5 बजे भी एक यंग बच्चा इसमें से गिर गया, उसका कंधा उतर गया है और उसके ये छिल गया पूरा। तो ऐसी वारदातें ना हो, ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उसके लिए मैं समाज सेवियों का आह्वान करता हूं कि मेरे साथ आए और ये गड्ढा हम सब मिलकर भरेंगे, ठीक है, ताकि ये जो रोड है, ये तीसरी लाइन भी है, वो कम से कम चालू हो जाए। और जो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बंदे पे ही तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही है, वो किसी ना किसी तरीके से रुके और जो आना जाना है सुगम हो जाए थोड़ा सा जनता के लिए। यानी लोगों की सुविधा के लिए आपने एक बीड़ा उठाया है कि कैसे न कैसे लोगों का आना जाना सुगम से हो सके और एक्सीडेंट ना हो, मानव की कहीं ना कहीं जान बच जाए। कि मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है ये, और नेताओं को तो शपथ लेनी पड़ती है पार्लियामेंट में। आप तो शपथ नहीं लेते, आप सिर्फ करते हैं। ठीक है, हम लोग तो सर मिलिट्री परिवार से आते हैं, हमारी तो रगों के अंदर है, अगर किसी गरीब के साथ कुछ भी दिक्कत होगी तो हम खड़े मिलेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा भी होगा सेना के जवानों को किस तरीके से चीन के लोगों को भगाया, तो ऐसे लोगों को भगाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं फरीदाबाद शहर के अंदर, जो नहीं थे मुर्दों के शहर में कुछ लोग जिंदा तो हुए हैं। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भगाने के लिए, क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर विश्वास नहीं रहा आपको? नहीं, अब विश्वास नहीं है सर ना, अब विश्वास नहीं है, विश्वास खत्म हो चुका। कितने 2018 से इसके लिए प्रदर्शन चल रहा है सर, मजाक होता है क्या? आमरण अनशन पे बैठा था सर मंत्री महोदय जी, मैं आपसे कहता हूँ आमरण अनशन पे परिवार हिल गया था, मेरे रिश्तेदारों के दूर दूर से फोन आने लग गए थे, और वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि व्यक्ति अगर खड़ा हो गया तो पीछे हटता नहीं है, चाहे इसकी मौत ही क्यों ना हो जाती, लेकिन ये हटता नहीं बंदा। सब डिप्रेशन में थे और कहीं ना कहीं आप भी डिप्रेशन में थे, तभी आप आए थे यहाँ अनशन तोड़वाने। बिल्कुल आए थे, ठीक है ना। तो मैं आपसे दोबारा आग्रह करता हूँ कि चाहे आप टेली कॉलिंग करें या कुछ भी करें, दोबारा से यहाँ लगाए जाए, चौथी लाइन बता दे, बाद में आप ये सब करवाते रहे जो करवाना है। एक्चुअल में हुआ क्या है, मुझे तो ये लगता है ये 2024 का प्रोजेक्ट था पीएम मोदी जी को, जल्दी ही बन गया। और जिस तरीके से जनता की मांग हुई और हम जैसे आंदोलनकारी पैदा हो गए ऐसी रोडों की मांग के लिए, तो जो प्रोजेक्ट जो आगे बनना था वो पहले बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दर्द है। सरकार को तो आप जगाने का काम कर ही रहे हैं, रोड बनाने का भी ठेका ले लेते हैं हम अपने आप ही नहीं। सर अब करना पड़ेगा, क्या करें। तो मैं आपके माध्यम से फिर से कहूंगा कि संडे को, रविवार को सुबह 18 तारीख पड़ेगी और सुबह 10 बजे सारे जितने भी समाज सेवी हैं सभी आए, ठीक है, तसला और कस्सी लेके बिल्कुल यहाँ पे। तो 18 तारीख को सुबह 10 बजे, 18 तारीख को 10 बजे सुबह अपने दल बल के साथ, अपनी समाज सेवियों के साथ आएंगे और इस रोड को बनाने का, यानी लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए खुद ही मेहनत करेंगे। सरकार का कोई सहयोग नहीं, प्रशासन का कोई साथ नहीं होगा। प्रशासन को समझना होगा कि आखिर एक आम व्यक्ति इस काम को क्यों कर रहा है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या प्रशासन इस काम को नहीं कर सकता? तमाम लोगों को दिक्कत होती है, प्रशासन देख रहा है कि आम जनता को कितनी कष्ट हो रही है, एक्सीडेंटल लगातार हो रही है, ठंड का समय है, जो कोई व्यक्ति आएगा लाइट नहीं जलेगी, अगर बाइक वाला आता है तो वो गिरेगा, गिरने के बाद कहीं ना कहीं उसको चोटिल तो होना ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना, थोड़ी सी जगह है, अगर प्रशासन चाहे तो इसको रिपेयर करा दे, थोड़ी बढ़ाव करा दे, जिससे कि लोगों एक्सीडेंट में न बचा। रोड की क्वालिटी की तो हमने बात ही छोड़ दी है, क्योंकि जो रोड ही नहीं बना पा रहा उससे क्वालिटी की क्या मांग करें। आप सामने देखेंगे पूरी रोड की क्या हालत है, अभी 3 महीने नहीं हुए इस रोड को बने हुए। दिखाओ भाई, ये देखिए रोड, ये 3 महीने ऐसी बना के दे दो, कम से कम मौतें तो नहीं हो, मौतें ना हो। बिल्कुल बोल देना कि ये तो रोड पे गाड़ियां है ना कितने सारे, एक बार को इनके लिए और थोड़ा सा बोलो, आपके रोड बनाया है गाड़ी चलने के लिए, पार्किंग नहीं है ये। अच्छा गाड़ी देखो ना, आप दोपहर को आओ तब देखना क्या हाल हो जाएगा, मतलब पूरा रोड ही ब्लॉक कर देते हैं गाड़ी वाले। तो ये चीज थोड़ा सा आप बोल देंगे। तमाम समस्याओं के साथ प्याली हार्डवेयर रोड की स्थिति तकरीबन 2018 से जो बताई जा रही है, अभी भी ज्यों के त्यों बनी हुई है। कुछ दूरी तक रोड का काम हुआ, लेकिन
ठेकेदार की कुछ नाकामी रही या प्रशासन या निगम की कोई ना कोई कमी रही होगी, यह रोड का काम को छोड़ दिया गया, जिसके चलते लगातार आए दिन किसी ना किसी की मौत होती है, कोई ना कोई चोटिल होता है, किसी की गाड़ी टूटती है तो किसी का हेलमेट टूटता है। तो अभी हाँ कुछ कहना चाहते हो भाई? तो गाड़ी क्यों रोके हो, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? देख रहे हो इस रोड को नहीं देखोगे? ये रोड तो भाई साहब ऐसा ही है। ऐसा ही है तो ऐसा रोड अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा। क्या कहोगे इस रोड के लिए? बन जाए तो बढ़िया रहेगा सर। नहीं बने तो जय सिया राम। जय सिया राम तो कहोगे ना? नहीं बने तो जय सिया राम, बन गया तो ठीक है। लोग क्या करे, प्रशासन से परेशान है, प्रशासन कुछ करती नहीं, जनता कुछ बोलती नहीं, तो हुआ क्या, होगा तो होगा क्या। जो कुछ लोग आम जनता है, कुछ समाज सेवी है, जो इस मुद्दे को उठाते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि समाज को कुछ अच्छा चीज दे पाए, जिससे कि लोगों को जाने आने खाने पीने हर चीज की सुविधा मिले, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एफसीएन 24 न्यूज। मैं हरकृष्ण पांडे, क्या हार्डवेयर।